हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल यूकेएसएससी ने यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो आपकी वन दरोगा की एग्ज़ाम है, वन दरोगा के जो पेपर होने वाले हैं वो आपके अगले महीने यानी जुलाई और अगस्त में हो सकते हैं। यानी जुलाई अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है। तो यूकेएसएससी ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कल। तो उसी बारे में आज मैं आपको वन दरोगा का जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, किस टाइप से किस प्रकार से ये होगा, और आगे जो आपको वन दरोगा का कंप्लीट सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बनिए रहिए। देखते हैं। तो देखिए यार, पहले जो वन दरोगा की वैकेंसीज निकली थी वो निकली थी आपके 2019 में निकली थी। ठीक है, 2019 में दिसंबर के महीने में निकली थी 18 तारीख को। ये देखिए, और जो अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की वो आपकी 3 फरवरी को थी 2020, यानी पिछले साल 2020 में आपने भरा था। लगभग 1.5 साल हो गया है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि आपकी 316 पदों पे होनी थी। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी वैकेंसीज कितनी थी। तो देखो, इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो 2 चरणों में होगी। पहला चरण में लिखित परीक्षा होगी, यानी पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर देखो, रिक्तियों के 2 गुने अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जैसे आपकी 316 वैकेंसीज है, तो इसका 2 कर दो, आपका 600 हो गया, 632। तो 632 लोगों को आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके बाद आपका फिर जो है, इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए, जो ये आपकी वैकेंसीज थी, ये आपकी जो अनुसूचित जाति की वैकेंसी यानी एससी की थी वो आपकी 61 वैकेंसीज थी। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की वैकेंसीज थी आपकी 14, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की वैकेंसीज थी आपकी 48। और उसके बाद आता है आपका ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी ये आपकी 31 थी। उसके बाद जो जनरल की वैकेंसी थी यानी सामान्य वर्ग की, ये आपकी 162 वैकेंसीज थी। तो कुल मिला के टोटल आपकी 316 वैकेंसीज पे आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो पहले आपका इसका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होना है। तो वेतन इसमें आपका था 29,000 से लेकर 92,000, यानी लेवल 5 की पोस्ट वैकेंसीज है। आयु सीमा आपकी 18 से 28 वर्ष तक रखी गई थी। और जो पद का स्वरूप है वो राजपत्रित है, स्थायी यानी अंशदानी दायी पेंशन युक्त है। ठीक है, और जो शैक्षिक अर्हता इसमें रखी गई थी वो कृषि और विज्ञान के साथ, यानी या तो आपकी कृषि से, जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, या तो आपकी विज्ञान से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 12th पास आप विज्ञान या कृषि से होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो फिजिकल था आपका, वो आपका पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर आपकी लंबाई, और जो महिला अभ्यर्थी थे उनके लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई। उसके बाद आगे था आपका फिर आपका था अब फिजिकल के मामले में, और जो 25 किलोमीटर की दौड़ थी आपकी वो 4 घंटे में पुरुषों के लिए, और जो महिला थी, जो यानी जो लेडीज़ थी, लड़कियां, उनके लिए 14 किलोमीटर आपकी 4 घंटे में पूरी करनी थी। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 100 नंबर की होगी, और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 120 मिनट दिए जाएंगे। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपकी विज्ञान और कृषि से संबंधित होंगे। तो जैसा कि आयोग ने बीच में एक और नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें कहा गया था आपको कि केवल विज्ञान से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कृषि को अब उससे हटा लिया गया है। ठीक है, तो केवल आप विज्ञान से ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसमें आ जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत क्वेश्चन होगा तो 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्म निकला था आपका। चलते हैं डायरेक्ट अब सिलेबस पे कि उत्तराखंड जो दरोगा का सिलेबस है वो आपका क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो कि आपको पता है कि ये वैकेंसी 316 है। तो इसके बारे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ जो है वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो और आप अपने साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपको मैं इसी की जो है आपकी एनसीईआरटी से आने हैं आपके, एनसीईआरटी जो आपकी 9th और 10th की है। तो मैं आज या कल से आपको एनसीईआरटी की जो 9th के हैं
NCERT 9th की वो आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आज से शुरू कर देंगे हम इसको। उसके बाद आपको अगर इसको क्रैश कोर्स करना है इसका फ्री में, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में आप देखते रहना। हर दिन आपकी वीडियोस आती रहेगी और एक दिन में आपका एक चैप्टर हो जाएगा, यानी अगले 30 दिनों में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें जो आना है वो आपका आएगा, आपका 9th और 10th की NCERT से पूछा जाएगा ये। तो देखो दोस्तों, इसका जो सिलेबस है वो आपका क्या रहने वाला है। तो आपका जो इसका सिलेबस रहने वाला है वो आपकी हाई स्कूल की 9th और 10th स्तर की विज्ञान का पाठ्यक्रम, यानी जो NCERT की बुक होती है, अगर आपके पास NCERT की बुक है तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ सकते हो आप तो हमारे साथ वीडियो में आ जाइए डेली, हम आपको इसका कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहली यूनिट है आपकी फूड। तो फूड से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहली यूनिट होगी फूड। फूड में आ जाएगा प्लांट एंड एनिमल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका मटेरियल्स, ठीक है। तो मटेरियल्स में मैटर हो गया आपके नेचर एंड बिहेवियर। तो जो मैटर होता है उसके किस टाइप का नेचर होता है और बिहेवियर किस टाइप का मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस, ये तो बेसिक फॉर्म है आपकी मैटर की। तो इस प्रकार से ही आ जाएंगे। उसके बाद उनके गुणों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसका नेचर किस टाइप का है, ठीक है, एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है, क्या है, इस टाइप से आपका पूछा जाएगा। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका पार्टिकल नेचर। बेसिक यूनिट आ जाएगी आपकी इसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। उसके बाद अगला आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ मोल कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा है। क्योंकि जिस 9th में पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा, अगर आप 11th में साइंस वाले होंगे तो 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में आपका जो बेसिकली है वो रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये पूछा जाएगा। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कि एटम का स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन वगैरह हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव हो गया। प्रोटॉन पे किस टाइप का रहता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो इस पे क्या रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पूछा जाएगा इसमें। अगला आता है आपका द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है, अगली थीम है आपकी। इसमें यूनिट तीसरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका पहला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपका आ जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक इशूज़ इन साइंटिफिक, ठीक है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस टाइप से आपके ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आ जाएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनने वाले हैं पक्का। उसके बाद आपका आ जाएगा सेल, अगली यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। तो इस प्रकार से ये सिलेबस में दिया गया है। तो सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है, आपको ये भी पूरा तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है आपका हेल्थ एंड डिसीजेज। तो किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य है, जो बीमारियाँ होती है किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो उनके बारे में भी यहाँ पे हेल्थ एंड इट्स फेलियर, जो हेल्थ होती है, हेल्थ जो है ख़राब होने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये पूछा जाने वाला है। अगला है आपका थीम मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, ठीक है। तो मूविंग थिंग्स क्या क्या होती है आपकी, इस ये आपका आ जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। यहाँ से आपका इससे पहले आपका बायो का था, अब ये आ जाएगा फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ से भी आपके 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे दूरी किसको कहते हैं, विस्थापन हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा हिंदी में कवर कराने वाला हूँ, हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला आ जाएगा इसमें मोशन, दूसरा आ जाएगा फोर्स एंड न्यूटन लॉ। तो न्यूटन का जो लॉ है, जैसे कि आपको पता है न्यूटन के लॉ हैं, जो 3 लॉ हैं, उसमें आपको बेसिकली ये न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया एंड मास, ठीक है। तो मोमेंटम हो गया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा कवर करना है। उसके बाद अगली यूनिट आ जाती है आपकी ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आपका आ जाएगा यूनिवर्सल लॉ आ जाएगा आपका पहला। उसके बाद ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ आ जाएगा, जो अर्थ होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है, उसकी ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम वगैरह इसमें पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद आ जाएगा अगला आपका फ्लोटेशन, उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इस टाइप से ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगला आ जाता है इसी में आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। यानी जो कार्य होता है आपका ऊर्जा और शक्ति। तो इस प्रकार से इसमें होगा वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा के नियम होंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊर्जा के जो नियम होते हैं आपको पता है, सापेक्षता का सिद्धांत वगैरह इसमें आता है, ठीक है, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E=mc²। तो इस टाइप से हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। अगला आता है आपका साउंड। साउंड में आ जाएगा नेचर एंड साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड। तो इस प्रकार से ये आपका साउंड वाला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। अगला जो आपका यूनिट है वो आपकी है, अगली थीम है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसमें आ जाएगा आपका यूनिट आवर एनवायरनमेंट। तो इसमें से आपका बेसिकली पहला आ जाएगा एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबसन, और टेम्परेचर हो गया आपका मूवमेंट ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेंस अक्रॉस इंडिया। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आएगा आपका एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन पे होगा, बेसिकली प्रदूषण पे है ये वाली यूनिट आपकी। उसके बाद आ जाएगा आपका बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर। तो जो बायो जियो केमिकल होती है आपकी केमिकल साइकिल होती है नेचर में जो होती है उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये वाली साइकिल बेसिकली चलती कैसे है, जैसे ऑक्सीजन है ये, तो ऑक्सीजन की साइकिल कैसे चलती है, यहाँ से पूरा पढ़ने वाले हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका केमिकल सब्सटेंसेज। तो इसमें जो है नेचर एंड बिहेवियर। तो जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनके नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका एसिड हो गया, ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, अम्ल, क्षार व लवण बोलते हैं ना। तो इसमें जो केमिस्ट्री की ये यूनिट है, तो ये पहली यूनिट होगी आपकी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद आ गया आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद अगला आ जाता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल जो है हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जो है मेटल्स क्या क्या होते हैं, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल वाले पार्ट है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो दुनिया में जो लाइफ चक्र चल रहा है, ठीक है। तो पहला आ जाएगा आपका लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस किस प्रकार से चल रहा है, लिविंग थिंग्स हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, ठीक है।
उसके बाद आ गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो इस दूसरा चैप्टर आपका ये आ जाएगा इसमें। तीसरा आ जाएगा आपका रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे कोई साइकिल चलती है ना, इस प्रकार से चक्र चलता है प्रकृति का, तो उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल एंड प्लांट्स का, ठीक है। नीड फॉर द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग होगी, सेव। तो इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। अगला आ जाएगा आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें आ जाएगा आपका हेरिडिटी, ओरिजिन ऑफ लाइफ आ जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। अगला आ जाएगा आपका इफेक्ट्स ऑफ करेंट, यानी करेंट के जो आपके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें आएगा हाउ थिंग्स वर्क में, इस थीम में आएगा ये आपका इफेक्ट्स ऑफ करेंट। तो इफेक्ट्स ऑफ करेंट में आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जो ओम का लॉ है उस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस हो गया आपका फैक्टर और विथ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अगला आ जाएगा आपका मैग्नेट। तो मैग्नेट में किस प्रकार से आपका मैग्नेटिक फील्ड से, फील्ड लाइन हो गया आपका फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो वायर में किस प्रकार से आपका करंट जाता है, इस प्रकार से ये है। अगला आ जाता है आपका नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस के बारे में। उसके बाद इमेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। जो मिरर से जो इमेज बनती है, जैसे आपका समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके उसके बाद आ जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस बारे में आपका ये है। अगली आ जाएगी आपकी थीम नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जो प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, उसमें आपके मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार से होंगे, कंजर्वेशन किस प्रकार से हम उनका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये सारी बातें इस चैप्टर में कवर होंगी। अगला आ जाएगा आपका द रीजनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका बिग डैम्स की कौन कौन से आपके बड़े डैम्स हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या होती हैं इनकी। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। अगला आ जाता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में देखो यार, आपका आ जाएगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा आपका आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो वातावरण है या हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका इकोसिस्टम आ जाएगा, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आ जाएगी, देयर सॉल्यूशन आ जाएंगे, उनके बारे में जो सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सब्सटेंस ओजोन डिप्लेशन हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपकी ये आपका वन दरोगा का सिलेबस था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपने डिटेल सिलेबस देख लिया होगा। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इसकी जो क्लासें हैं वो आपकी आज या कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। पर डे आपकी एक क्लास होगी और हम पहले क्लास 9 से कवर करेंगे, ठीक है। तो क्लास 9 की हम पहले साइंस पढ़ने वाले हैं। एक दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, पूरा चैप्टर नहीं, आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट्स से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप वीडियो पे बने रहेंगे हमारे साथ, और जो आपकी वन दरोगा की कंप्लीट तैयारी है वो आपको यहाँ पे कराई जाएगी। उम्मीद है आप तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे। तो दोस्तों यार, आप अभी थको मत, अब देखो एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर अगले महीने देखते ही देखते आपका अगला मंथ आ जाएगा, ठीक है। और अगले महीने आप सीधे एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, फिर आप मुझे याद करोगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। और आपकी एक साइड से आपकी वीडियो बीपीडीओ की क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी, अगर आप उसको देख रहे हैं, वीडियो बीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक वाली क्लास आपकी चलती रहेंगी। अगर आपने उसका भी फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ दिन वन दरोगा के सिलेबस को पढ़ के देख लीजिए डिटेल में, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उम्मीद है। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके बाय बाय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।